नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि आज मैं शनि के ऊपर बात करने वाली हूँ। और शनि जो वक्री होने जा रहे हैं 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। शनि जो है 140 दिन लगभग वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। और जब शनि वक्री अवस्था में जाते हैं, ये प्रक्रिया हर साल होती है। पहला प्रश्न तो ये आता है कि ऐसा क्यों कि हर साल शनि वक्री करके क्या साध्य, शनि का ये वक्री गोचर क्या साध्य करता है। शनि वक्री होने के बाद जब हर व्यक्ति पर, उसके मानस पर किस प्रकार से परिणाम करते हैं। शनि जो है जब वो वक्री होते हैं तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं प्रत्येक जीव मानस में, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर मन में। वो जो वक्र दृष्टि जैसे ही डेवलप होती है, वो वक्र दृष्टि सबसे पहले मनुष्य की अपने अंदर घुसना, मतलब अपने अंतर मन को देखना, अपने अंदर की पर्सनालिटी को देखना, वो वक्र दृष्टि होती है। क्योंकि वक्र मतलब घुमा हुआ। मैंने मैंने वक्री शनि पर इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं। हर साल मैंने वीडियो बनाए हैं। आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि उस वीडियो की जो शुरुआत है उसमें मैंने वक्री शनि के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हर एक बार बात करी है। अगर आप वो जाकर सुनते हैं तो आपका बहुत लाभ हो सकता है। आपको कुछ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। शायद जीवन जीने के लिए आपको आसानी हो सके। तो शुद्धिकरण की क्रिया, हर बार जब शनि वक्री होते हैं तो व्यक्ति को शुद्धिकरण करने के लिए एक चांस देते हैं, एक मौका देते हैं कि जो भी घटनाक्रम चल रहा है, जिस भी लूप में हम अटके हुए हैं, क्या उस लूप में से बाहर आने का कोई तरीका है। क्योंकि जहां भी आपका चंद्र स्थित होता है इस जन्म में, इस जो भी आपकी पत्रिका है, जो भी आपकी जन्म तारीख है, उस दिन की जो पत्रिका है, उस दिन जहां चंद्र स्थित है वहां पे आपके इमोशंस स्थित हैं। चंद्र मतलब आपके इमोशंस, आपकी सेंसिटिविटी। चंद्र मनसो जातका। तो ऐसा कौन सा इमोशन है, शुक्र मोह दिखाता है। ऐसा कौन सा मोह है जिसके कारण आपने वापस इस जन्म, वापस इस दुनिया में या इस पृथ्वी लोक पे जन्म लिया है। ऐसा कौन सा जन्म का, जीवन का चक्र है जिसे करने के लिए, जिसे भोगने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ा है। भोग। शनि कर्म फल दाता है, शनि दंड नायक है, और शनि जो है वो दुखों के भी कारक हैं। दुख अगर नहीं रहेगा तो व्यक्ति को कभी कदर ही नहीं होगी। शनि जब वक्री होते हैं, और शनि जो है वो पेंडिंग कर्म के भी कारक हैं, तो वक्री होने पर हमें उस पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने का मौका देते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया तभी होती है जब आप अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो जो यात्रा है वो बहुत ही दुर्लभ है। जब आप अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए जाते हैं, पेंडिंग कर्म कैसे समझेंगे आप। अब देखिए, एक तो जन्मस्थ शनि अगर वक्री है तो आपके जीवन में आप धनी हैं, सच में कहूं तो। क्योंकि जब वक्री शनि आते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित ही स्ट्रगल बढ़ जाती है, संघर्ष बढ़ा हुआ है। परंतु उसे मौका मिला है कि इस जन्म में जितने भी आपके पेंडिंग कर्म हैं, जितने भी प्रारब्ध के भोग हैं, उसे कंप्लीट कर सके आप, उसे पूर्ण करके यहीं पे उस चीज का समापन कर सकें। परंतु ऐसा होता है क्या। ऐसा नहीं होता है बहुत बार। और जब तक ये बुद्धि आती है तब तक व्यक्ति बूढ़ा हो चुका होता है। और फिर भी जीवन में ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो वो अगर कर देता है तो शायद जीवन का वो चक्र, जिस चीज के, जिन बातों के लिए, जिन चीजों के लिए उसने जन्म लिया है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो वक्री शनि अगर मान लीजिए पहले भाव में है तो वो क्या पेंडिंग कर्म दिखा रहे हैं। पेंडिंग कर्म आपके प्रति है। आपकी आपके पर्सनालिटी में, आपके सोल में, आपके अंतर्मन में कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसी लैकिंग्स हैं। ईगो हो सकता है, षड्रिपु हो सकते हैं। कोई भी आपके स्वभाव में आपकी कोई ऐसी आदतें हो सकती हैं जिसके कारण आप बहुत समय से उस लूप में अटके हुए हैं। और उन्हीं को आपको अंतर्मन होकर, अंतर्मुख होकर देखना है और उसके ऊपर काम करना है। द्वितीय भाव में अगर ये शनि वक्री होते हैं तो क्या होता है। तो वक्री शनि द्वितीय भाव में मतलब कुटुंब स्थान में है, वाणी के स्थान में है, और
ये धन के स्थान में है। अगर हम प्राइमा फेसी किसी भी भाव का मेन उद्देश्य देखें तो ये तीन चीजें, अगर जैसे कुटुंब दूसरे भाव से देखी जाती हैं, तो कुटुंब के प्रति कुछ ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको पूर्ण करने हैं इस जन्म में। अगर आप वो रोते गाते करेंगे तो शायद आपको पीड़ा ज्यादा होगी, परंतु उसे एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्रेशियसली उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर वो आपको तकलीफ नहीं देगा, फिर आप उसमें आनंद उठाने लगेंगे। उसी प्रकार से धन, गत जन्म में कहीं ना कहीं आपने किसी से धन जो है वो लिया है, या धन की हानि करी है दूसरों की, दूसरों का धन लेकर आपने उन्हें लौटाया नहीं है, किसी न किसी रूप से उन्हें नुकसान पहुंचाया है। इसलिए वो शनि आपको एक मौका दे रहे हैं कि उस मामले में भी आप शुद्धिकरण करें। वाणी, वाणी के कारण भी आप कहीं ना कहीं सामने वाले को, या गत जन्म में आपने पीड़ा पहुंचाई है, क्रूर शब्द कहे हैं, रुक्ष रुक्ष आपने बर्ताव किया है, और उस रुक्षता के कारण सामने वाले लोगों को कष्ट पहुंचा है, तो वो आपके कुटुंब के ही साथी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उसका कर्म आपको पूर्ण करना है। तीसरे भाव में जब शनि होते हैं तो पेंडिंग कर्मा पूर्ण करने के लिए जो आप सेल्फ एफर्ट्स डालते हैं, क्योंकि पराक्रम का भाव है ये, और पराक्रम भाव में शनि अगर वक्री होकर बैठे हैं, इसका अर्थ है कि आपने गलत पराक्रम दिखाया है। कौन सा पराक्रम था वो? क्या वहां पे उस पराक्रम को दिखाने की आपके सेल्फ एफर्ट्स या डिसीजन मेकिंग आपकी गलत हुई है? अंतर मंथन करिए, आपको जरूर याद आ जाएगा। आपके भाई बहनों के साथ में आपने कुछ ना कुछ गलत बर्ताव किया है, या आपको उनका देना लगता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। इमोशनली देना लग सकता है, कि हो सकता है कि इमोशनली ड्रेन आउट वो आपके सिबलिंग्स आपको कर रहे होंगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गत जन्म में आपने कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों के साथ में वैसा बर्ताव किया है। सृष्टि का नियम है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होती है। चौथे भाव में, चौथा भाव जो है वो माता का है और वास्तु का है। अगर हम ये दो चीजें भी मान के चलें, तो चौथे भाव में, वास्तु में, आप जिस भी घर में जाते हैं तो आप ये अपेक्षा करते हैं कि ये वास्तु जो है ये मुझे समृद्धि दे, ये मुझे शांतता दे, ये मेरा मेरा उत्थान करे। तो मेरा उत्थान केवल मटेरियलिस्टिकली नहीं, परंतु बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार से मेरा मेरा विकास हो सके, मेरे खानदान का विकास हो सके, मेरे पुत्र पौत्रों का भी विकास हो सके। परंतु वास्तु से जब हम ऐसी उम्मीद करते हैं और वास्तु के साथ में हम जब गलत करते हैं, तो कैसा परिणाम होगा? वो वास्तु आपसे बहुत कुछ छीन लेती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात के लिए हामी भरेंगे कि हमने जैसे ही घर चेंज किया, पता नहीं दुखों का पहाड़ आ गया। ये वो पेंडिंग कर्म है जहां पे आप वास्तु शुद्धिकरण के लिए जाते हैं। वास्तु शुद्धिकरण के लिए जाना अर्थात सबसे पहले अपनी माता के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना, कैसे भी माता हो आपकी, आपकी माता वृक्ष हो, आपकी माता कुटिल हो, जैसी भी माता है, उनको सम्मान करना, क्योंकि उसने आपको जन्म दिया है। गत जन्म में आपने अपनी माता के साथ में सही व्यवहार नहीं किया, उसे प्रताड़ित किया, उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दुख दिया, मान हानि करी, उसने जिस प्रकार से आपको संस्कार दिए थे उन संस्कारों को आपने उड़ेल दिया, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है। पंचम भाव में, संतति के भाव में जब शनि वक्री होते हैं तो क्या दर्शाते हैं कि भाई व्यक्ति जो है वो संतान पक्ष को लेकर, बुद्धि पक्ष को लेकर, पूर्व पुण्यों को लेकर हमेशा क्या क्या किया हुआ है? गलत बर्ताव किया है। संतान के प्रति आपने गलत प्रकार का एटीट्यूड रखा है गत जन्म में, संतानों के साथ में क्रूर आप रहे हैं। पराशर ऋषि कहते हैं कि जब पंचम भाव का शनि आता है तो इस व्यक्ति ने हत्या की जो हत्या या हत्या की जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसे रची है, या किसी को मरण तुल्य कष्ट दिए हैं। तो जब पंचम भाव में शनि आता है तो सबसे पहले उन व्यक्तियों के जीवन में जब भी वो संतान के लिए जाते हैं तो उन्हें संतान नॉर्मल नहीं मिलती है, बहुत बार ऑटिस्टिक संतान, या संतान देरी से मिलना, संतान आईवीएफ के बाद में प्राप्त होना, किसी न किसी कष्ट के बाद में वो चीज आपको प्राप्त होती है। वही आपका पेंडिंग कर्म है, वही आपका भुगतान है, प्रारब्ध है, क्योंकि आपने बच्चों के प्रति कहीं ना कहीं गलत बर्ताव रखा है, गलत चीजें करी हैं उनके साथ में। अब ये शनि और प्रताड़ित होगा तो वास्तव में व्यक्ति जो संतान को लेकर क्रूर भाव रखता है, तब अलग अलग योग बन के आते हैं। यहां पे हम केवल वक्री शनि की बात कर रहे हैं। वही शनि बुद्धि का भी स्वामी
बुद्धि के स्थान पे भी आता है। इसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि ही कुटिल होगी, आपकी बुद्धि ही पैशाचिक होगी यहाँ पर, कि जो आपको ऐसा बर्ताव करने के लिए कार्यरत करेगी या आपको प्रेरित करेगी, उसी से आपको झगड़ना है। क्योंकि आपकी सत सत विवेक बुद्धि कहीं खो नहीं गई है, वो वहीं पे है, दबी आवाज का अंदर है किसी कोने में, परंतु उसे आपको ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, उससे फाइट करना पड़ेगा, उस अंधेरे से फाइट करना पड़ेगा। जब तक आप उस अंधेरे से फाइट नहीं करते हैं, तब तक आपको उजाला नहीं दिखेगा। और दैट्स नॉट द इजी प्रोसेस, बहुत आसान नहीं है वो। छठवें भाव में जब शनि पेंडिंग कर्म में आते हैं, क्योंकि पेंडिंग कर्म का ही भाव है, पेंडिंग कर्म में जब आ रहे हैं तो वो आपको आपको खुद को चांस देते हैं कि सभी प्रकार के कर्म जो आपके जीवन में आ रहे हैं वो आपके मन के अनुसार नहीं है। सबसे पहले सर्विस का भाव है ये, आपको सेवा देनी ही पड़ेगी, आपको अपना रूटीन डिसिप्लिन में रखना ही पड़ेगा। आप जब तक ये चीज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसी को अब्यूज किया है, जब आप उस चीज को अब्यूज करते हुए आए हैं, तभी इस जीवन में शनि आपके वक्री होकर आपको छठवें भाव में परिणाम क्या दे रहे हैं कि आपका रूटीन कभी ठीक नहीं रहता है। बहुत, जब शनि छठवें भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं रोग भी दे देते हैं। रोग कैसे देंगे, पता ही नहीं चलेंगे। सबसे पहली बात तो ड्राइनेस, स्किन की डिसीज, आप परेशान रहेंगे शरीर को लेकर। ये क्या हो सकता है, या फिर दूसरा पक्ष हो सकता है कि व्यक्ति हमेशा डेट में घिरा हुआ है, किसी न किसी प्रकार के ऋण में घिरा हुआ है, चाहे वो पैसों का ऋण हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर ऋण हो। मतलब अगर आपकी शादी हो जाती है, आप ऐसे व्यक्ति के साथ में बंध गए हैं जिसका जो जो कंपेनियनशिप के बिल्कुल लेवल पे नहीं है, परंतु फिर भी आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ढो रहे हैं, क्योंकि अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ऐसा क्यों? गत जन्म में आपने, आपको जो परिवार मिला था या आपको जो स्पाउस मिला था, आपने उसके साथ में गलत व्यवहार किया। रूटीन को लेकर जो डिसिप्लिन होता है, कभी भी उठना, कभी भी खाना, घर में जो आपको संस्कार मिले हैं उसे न लेकर आपने क्या किया है यहाँ पर, आपने अपनी मनमर्जी करी है। मनमर्जी मतलब मान लीजिए कि ऐसे लोग जो अघोरियों के पास में या जो साधु संतों के पास में बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और सब कुछ काम धंधा छोड़ के वो चीज करने लग जाते हैं। आप तो सब कुछ छोड़ के कर रहे हैं, आप अपनी मन की कर रहे हैं। पर जब ऐसा होता है तो वहां पे कौन सा पक्ष पीड़ित हो रहा है? आपके घर वाले। तो वहां पे न्याय नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की घटनाक्रम, ऐसे तो बहुत सारी घटनाक्रम हैं जो हम हर भाव से देख सकते हैं, पर यहाँ पे मैं मोटा मोटा कीवर्ड दे रही हूँ। सप्तम भाव में शनि आते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन स्पाउस से संबंधित, मतलब आपके विवाह से संबंधित कहीं ना कहीं पीड़ा है, कहीं ना कहीं पीड़ित है। क्यों है? क्योंकि आपने गत जन्म में अपनी स्पाउस के साथ में गलत व्यवहार किया है। शादी कभी तोड़ते नहीं है शनि जब सप्तम भाव में होते हैं तब। शनि, शादी जो है या विवाह जो है बहुत लंबे समय तक चलता है, परंतु उस विवाह में सुख ही नहीं होता है, दाम्पत्य सुख नहीं होता है, हमेशा ओपिनियन डिफरेंस होता है। शनि दुख ही बनाकर रखते हैं। या तो आपका पार्टनर इतना मायूस उदास होगा कि आप उसके साथ जीवन जी नहीं पाएंगे, या फिर आप खुद वैसे होंगे। सातवां भाव वो है कि आप लोगों के साथ में किस प्रकार से बर्ताव करते हैं। तो वो आपने किस प्रकार से बर्ताव किया है, आपने शनि शनि की जो रुक्षता है, शनि का जो दुख देने वाला अंश है, वो आपने लोगों को दिया है, और वो जानबूझकर दिया है। उसके कारण जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, आप इस जीवन में देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं क्या मिला है यहाँ पर, लोगों से जैसा प्रतिसाद मिलना चाहिए वैसा प्रतिसाद ही नहीं मिला है। यही सेम कहानी आपकी अपने स्पाउस के साथ में है। साथ है, सब कुछ है, पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अष्टम भाव में जब शनि आते हैं तो यहाँ पे पाराशर ऋषि कहते हैं कि जब वक्री शनि अष्टम भाव में है तो वो दर्शा रहे हैं कि आपने गत जन्म में कभी ना कभी गूढ़ विद्या को लेकर, तंत्र मंत्र यंत्र को लेकर, ज्योतिष विद्या, जितनी भी गूढ़ विद्याएं हैं उन सबको लेकर क्या की है, आपकी कहीं ना कहीं ऐसी ऐसा आपने घटनाक्रम किया है जो आप करने के लिए राइटफुली नहीं है, नहीं कर सकते हैं वो चीज।
अगर नॉर्मल भाषा में कहूं तो उंगली करी है, दूसरी भाषा में कहूं तो नाक आपने घुसाई है जहां पे आपको नहीं घुसानी चाहिए, या जहां पे आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए वहां पे आपने हस्तक्षेप किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने छठवें भाव के लिए कहा कि व्यक्ति जब अघोरियों के पास में, शमशान में, मंदिरों में, ऐसी जगह पे जाके बैठता है और वहां पे जो भी चीजें हो रही हैं देखता है क्या है, और वहां पे जो रिचुअल्स होते हैं, वहां पे जो क्रियाकलाप होते हैं उसे देखना और उसे ऑब्जर्व करना, उसे अंदर उतारना, पर उसको करेंगे क्या आप? करेंगे क्या आप उसका? उस इंफॉर्मेशन को गेन करने के बाद में आपने किया क्या? क्या वो इंफॉर्मेशन आपके लिए थी? तो वो क्यूरियोसिटी है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो अष्टम भाव का शनि क्या दर्शाता है कि आपने बिना मतलब कि जहां पे आपको नाक घुसानी नहीं चाहिए वहां पे आपने नाक घुसाई है, उसके कारण आपको दंड है। और वो दंड क्या है कि आप यहाँ पे इस जीवन में त्रिशंकु के रूप में आते हैं। त्रिशंकु के रूप में कैसे आते हैं कि ना आपको तंत्र मंत्र यंत्र या इन विद्याओं से, गूढ़ विद्याओं से, आपके कुल देव कुल देवी से कहीं आशीर्वाद मिलता है, ना आप कितना भी कुछ करते हैं तो भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। शनि यहाँ पे मारण विद्या देने के लिए, क्रूर विद्या को देने के लिए भी आ, प्रेरित करता है कि व्यक्ति इस जन्म में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करेगा किसी और के ऊपर, किसी प्रकार से किसी न किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के भाव भी रख सकता है, परंतु उसे ऐसा नहीं रखना है। वही उसका पेंडिंग कर्म है, वही वक्री शनि उसकी शुद्धिकरण की प्रोसेस बता रहे हैं। भाग्य भाव में शनि क्या करते हैं, जहां पे अगर वक्री अवस्था में है तो वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको, जब आप अपने पिता तुल्य लोग, आपकी जो रिलीजियस जो बिलीफ सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, अगर उसे आपने कहीं ना कहीं खदेड़ा है, जो आपके घर से पुरखों से चली आ रही है, आप उसके विरुद्ध जाकर आपने कुछ और अपना लिया। अगर मान लीजिए हिंदू धर्म का व्यक्ति है और क्रिश्चियनिटी अपनाता है, हिंदू धर्म का या क्रिश्चियन व्यक्ति है और गणपति को पूजने लगता है, आपने अपनी मन की कर ली यहां पर, बट आपका जो ग्रैटिट्यूड है, आपका जो कर्म है, आपका जो ऋण है अपने पितरों के प्रति, आपके खानदान के प्रति, आपके गोत्र के प्रति, वो आपने क्या किया है यहां पर? लात मार दिया आपने उस चीज को। क्या ये सही कर्म है? इसी का शुद्धिकरण करना है यहां पर। पिता तुल्य लोगों का जो भी एडवाइस है उसको भी आपने नहीं सुना, इसी कारण इस जन्म में आपको पिता तुल्य लोगों से कोई भी चीजें अच्छे से नहीं मिल पाती है, संघर्ष है वहां पर। दशम भाव में जब शनि आते हैं तो कर्म के भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं। इसका अर्थ है कि वो शनि आपको दर्शा रहा है कि आपके हर प्रकार के कर्म कैसे हैं, जीवन में कैसे रहे हैं गत जन्म में, कि आपने हर प्रकार के कर्म में कोताही करी है। कोई भी हो, करियर फील्ड हो, आपका लाइवलीहुड अर्न करना हो, या किसी के साथ में बर्ताव हो, किसी के साथ में शादी हो, किसी भी सब एंगल में जो भी कर्म, सुबह से उठकर, सुबह नींद से उठने से लेकर रात को सोने तक आपने जो भी कर्म करे हैं, उस कर्म में आपने कोताही करी है। मतलब कुछ न कुछ आपने कमी रखी है, गलत किया है, जितना करना चाहिए उतना नहीं किया है, या फिर अतिरेक किया है। इसलिए इस जन्म में आपको संघर्ष है, लाइवलीहुड अर्न नहीं हो पाता है सही प्रकार से, नौकरी नहीं मिल पाती, नौकरी मिलती तो छूट जाती है, पैसों के लिए संघर्ष है यहाँ पर। लाभ भाव में जब शनि आते हैं वक्री, तो वो शुद्धिकरण किस चीज का दिखा रहे हैं कि जिस भी प्रकार के लाभ आपको गत जन्म में मिले थे, उन लाभों को आपने क्या किया है, उसकी कदर नहीं करी है। और जब लाभ की कदर नहीं करी है तो इस जन्म में लाभ तो आएंगे परंतु लौट के निकल जाएंगे, आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि वक्री शनि क्या करते हैं, यहाँ पे आपके मुंह तक निवाला आ रहा है और चीजें निकल जाती है। आपको लगता है कि चीजें हो गई हैं, आपने अगर डील फाइनल करी है, आपकी जॉब लग गई है, सैलरी इतनी मिलने वाली है, XYZ, आपके मित्र आपको बिल्कुल 100% यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से आपका साथ देंगे, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा इल्यूशन रहेगा। पर जब एंड समय आएगा तब कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इन्हीं सब चीजों को गत जन्म में क्या किया है, लात मारी है, इसकी कद्र नहीं करी है, और उसी का शुद्धिकरण है। जब आपके साथ में ऐसा होता है इस जन्म में, तो आप उसे धारण करिए, आप उसे एक्सेप्ट करिए
कितनी भी पीड़ा हो, जब पीड़ा होगी वही यात्रा है शुद्धिकरण की। व्यय भाव में जब शनि होते हैं तो शनि व्यक्ति को कंजूस बना देता है। जहां पे जो पैसा चाहिए उतना पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, वहां पे खर्च करना ही पड़ेगा ना। हमारे घर में देखिए, बहुत बार ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो बहुत ही कंजूस होते हैं। बहुत पैसा पड़ा होता है उनके पास में, परंतु वो खर्च नहीं करते हैं। दिलदार नहीं होते कि लो भाई, लो कर लो, यहाँ पे जरूरत है तो ले लो। कंजूसी करना मतलब माइजरी, या आ, कहीं ना कहीं जितना पैसा, जहां जिस धन की आवश्यकता, जिस चीज की पूर्तता करने के लिए आपको देना था, आप उस धन का उपयोग अपने लिए भी नहीं कर पाते हैं। आप उस धन से सुख अपने लिए भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो व्यय ही रहता है, वो खड्डा ही रहता है। यही शनि किसी दूसरी जन्मभूमि के लिए, मतलब अगर मान लीजिए आपका जन्म भारत में हुआ है, परंतु वो शनि अगर वक्री है, तो वो विदेश के प्रति, मतलब जिस भूमि में कहीं ना कहीं आप रहकर आए हैं, जब शनि आपके व्यय भाव में होते हैं तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका जन्म विदेश का रहा है, और उस भूमि के प्रति आपका देना लगता है। आप कर्जदार हैं वहां पर। और जब तक आप, और वो कर्जदार ना सही प्रकार से नहीं है, वो मतलब आपको खुशियां देने वाला नहीं है, वो आपसे लेने वाला है। वो जो कर्जदार फैक्टर है ना, वो आपको खाली करने वाला है, आपको नुकसान भी पहुंचाने वाला है। एग्जाम्पल समझिए कि कोई बहुत सारे लोग फॉरेन में जाकर रहते हैं, और वहां पे जाके जब बच्चों को पैदा करते हैं, बहुत बार कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि मान लीजिए किसी की, एग्जाम्पल, एक सज्जन थे जिनकी जिनकी वाइफ की एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। अब मान लीजिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो हो गई, वहां पे वो जो फेलोपियन ट्यूब है ना, वो ब्लास्ट हो गई। वहां पे ना संतान रही, और गर्भ में भी उन्हें संतान तो रही नहीं, और गर्भ गर्भ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। जैसे तैसे वो महिला जो है वो बच गई, परंतु इन सब चीजों को करने के लिए इतना धन का व्यय हो गया, जिसके कारण उन उन व्यक्ति को इतने लंबे समय से वहीं पे रहना पड़ा, और वहां पे वो कर्जा फेरना पड़ रहा है। क्योंकि भारत में आके तो आप नहीं कर सकते ना, डॉलर में नहीं आप पे कर सकते। डॉलर में रह के वहीं पे वो इंश्योरेंस और वो जो भी उन्होंने पैसा मेडिकल ग्राउंड पे उठाया था, उनको वहां पे भरना पड़ा। मतलब आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। संतान कम से कम आ जाती तो आप सुख शांति से बैठ तो जाते कि चलिए कम से कम मेरे हाथ में मेरी संतान है। दुख भी हुआ। तो ये एग्जाम्पल था कि इस प्रकार से ये जो पूरी प्रोसेस हुई उनके साथ में, ये कहीं ना कहीं शुद्धिकरण की प्रोसेस है। परंतु उस शुद्धिकरण की प्रोसेस में अगर व्यक्ति के मन में द्वेष भावना आ जाए, व्यक्ति के मन में अगर गुस्सा आ जाए, रिवेंज आ जाए, तो आप और अपना क्रियमान कर्म बढ़ा रहे हैं। तो ये शुद्धिकरण नहीं हुआ, ये आप उल्टा जा रहे हैं। और शनि आपको कहते हैं कि जब वक्री अवस्था में ऐसा है, तो आपको शुद्धिकरण करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना है कि ऐसा है। मोटा मोटा तौर पे मैंने आप सभी को ये समझाया कि जब शनि आपके किसी भी भाव में वक्री अवस्था में जब आते हैं हर बार, तो आपको ये मौका देते हैं कि आप इन सब चीजों पे काम कर सकें। इन सब चीजों पे जब आप काम करते हैं, अपना पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं, तो आप, आपकी यात्रा शुद्धिकरण की तरफ जाती है। आप पत्रिका भी अपने स्वकर्मों से शुद्ध करते हैं। अब हम अब हमने ये एक एक मोटे तौर पे समझ तो लिया कि भाव अनुसार अगर शनि आपके गोचर में आ रहे हैं, जिस भी भाव में आ रहे हैं, तो वो क्या आपको दिशा दे रहे हैं। परंतु अगर हम लग्न राशि के अनुसार समझे कि ये जो शनि है वो किस प्रकार से आपको हर लग्न के लिए किस प्रकार से परिणाम देंगे, तो ये भी हम समझने वाले हैं आगे।